नमस्कार। नमस्कार जी। सर, हमारे किसान साथियों को आप अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। मैं कैलाश कुमार, निवासी यहाँ बाला जालोर, और मैं यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ एज ए चिकित्सक। और ये मैंने जो प्लांटेशन किया है वो तो सर, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, आपने जालोर में ये रेतीली मिट्टी में थाई एप्पल बेर और कश्मीरी बेर के पौधे खिला दिए और सब पे बेर लदे हुए हैं। तो ये कमाल हुआ कैसे और आपके दिमाग में आया कैसे कि यहाँ पे हम थाई ग्रीन एप्पल बेर और कश्मीरी बेर की खेती कर सकते हैं? इसमें सबसे पहले ये आसपास के क्षेत्रों में मैंने देखा था कि भाई इस टाइप की जो प्लांटेशन हो रही है, तो हमारे क्षेत्र में तो लगभग नील के बराबर है जी। अभी थाई एप्पल या कश्मीरी रेड एप्पल के बारे में लोग इतने जागरूक भी नहीं है। और फिर मैंने अपने शिव शंकर कृषि फार्म से बात हुई मेरी कि भाई मैं इस टाइप की जो खेती करना चाहता हूँ। दैट मीन्स वहाँ से सुझाव आया कि ठीक है, आप मिट्टी और पानी का है जो एक बार टेस्टिंग वगैरह करवा लो। अगर आपके यहाँ बैठता है इस तरह का प्लांट तो हमके आपकी ज़रूर मदद करेंगे। इस संबंध में फिर हमने जो इसकी जो बेसिकली कार्रवाई है, जो भी है अपने मिट्टी है, खेत का समतलीकरण है, वो सारा करवाया, टेस्टिंग रिपोर्ट करवाई। उसमें फिर हमें लगा कि भाई हमारा थोड़ा पानी भी थोड़ा हल्का भारी है। तो भारी के अनुसार हम थोड़े डर रहे थे कि भाई क्या पता इस एरिया में एक तो रेतीली मिट्टी, पानी भारी, और उसके बाद में है जो ये कश्मीरी रेड एप्पल और थाई ग्रीन एप्पल टाइप के खेतियाँ यहाँ होगी या नहीं होगी, थोड़ा पूरा डाउट था। लेकिन आप लोगों के संपर्क में आए हम, और आपके जो गाइडेंस थे उस गाइडेंस के अनुसार हमने जो इस खेत को तैयार किया। और आपकी पूरी मेहनत हमारे साथ में, आपके पूरे सुझाव और आपकी मेहनत रही कि भाई हम इस स्टेज तक पहुंच पाए। सबसे पहले हमने 1200 पौधे लगाए थे, और 1200 पौधे हमने देखा कि भाई इसमें से कितने पौधे मतलब डेवलप होंगे या कि नहीं होंगे टेस्टिंग के तौर पे। तो जैसे आपने प्लान किया, उसके बाद हमारी जो टीम आई थी जी, स्टार्टिंग में जो अपन ने प्लांटेशन किया था उसके लिए जो हमारी टीम आई थी, तो उनका कार्य कैसा रहा और वो पौधे कैसे रहे? उनका कार्य सराहनीय रहा और उन्होंने खूब मदद की। हर एक पौधे को क्या न्यूट्रिएंट देना है, और अपने घर के बगीचे की तरह उन्होंने है जो पूरी देखभाल की कि भाई कौन से पौधे को में कौन सी बीमारी है, फ़ोटो खींच के भेजना या हमें बताना। ये सारी है जो हम भी जागरूक थे, और हमने जो भी फ़ोटो भेजे या यार ये बीमारी है या वो इस तरह का पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो उसमें आपकी तरफ से जो भी गाइडेंस हमें मिला, और उसी तरह से हम आगे बढ़ते गए। और बढ़ते बढ़ते आज की स्टेज में मेरे यहाँ मैंने इस साल भी प्लांटेशन करवाया आपसे, और लगभग 4000 पौधों के आसपास है जो मेरे यहाँ अभी भी स्टैंड है, और बहुत अच्छी फ्रूटिंग भी है जो आप देख ही रहे हो। तो आपके जो ये पिछले साल के जो पौधे लगे हुए हैं उन पे एक पौधे पे एवरेज बात करें तो कितना प्रोडक्शन होगा इस साल? इस बार मिनिमम 35 से 40 किलो के आसपास। 35 से 40 किलो। और बेर की साइज की बात करते हैं, वो एक बेर की साइज थाई ग्रीन एप्पल बेर की कितनी मोटाई होगी? एवरेज 90, 100, 110 ग्राम के आसपास। 100 ग्राम अराउंड ही अपन बात करें, 100 ग्राम एवरेज आपके एक बेर की साइज रह रही है। बिल्कुल। तो 30 से 35 किलो प्रोडक्शन, 100 ग्राम बेर की साइज। तो जो आपने सोचा था पहले स्टार्ट करने से पहले बागवानी कि यहाँ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, आसपास के लोगों ने भी उस समय हम आए थे, काफी मजाक हुई थी बिल्कुल कि ये क्या लगा रहे हैं झाड़ियाँ, इनका कोई औचित्य नहीं है। तो आज आपको कैसा लग रहा है कि ये जो पौधे लगाए हैं वो सही है या गलत है? बिल्कुल सही है, और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और इनकी साइज और ये फ्रूटिंग देखते हुए मुझे लग रहा है कि हमारे आसपास के जितने भी किसान भाई है वो इसमें रुचि लेके और खेती करे, इससे मुनाफा ही होता है। कहीं हमारे ऊपर कोई ज़्यादा खर्च वगैरह की बात भी नहीं है इसमें, और न ही अपने एरिया की जो मिट्टी है या कोई जलवायु है वो इसके बिल्कुल अनुकूल ही है, तब जाके ये आज पूरा बगीचा है जो स्टैंड हुआ है। और बाकी आपके शिव शंकर कृषि फार्म की जो सुझाव थे मैं तो उनको बड़ा मानता हूँ भाई, कि आपने जिस तरह से हमें गाइड किया
और हमने आपके गाइड की पालना करते हुए सारा काम किया और आज इस मुकाम पे हैं। जी, हमारी तो सर वैसे कोशिश यही रहती है कि जो भी किसान हमसे जुड़ता है उसकी हम पूर्णतः 100% जो हमसे हो सकती है उतनी मदद हम पूरी तरह करते हैं। और आगे भी यही रहेगा। जो किसान जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि हम पे विश्वास करते हैं और हम जो गाइडेंस बताते हैं उसको समय समय पे फॉलो करके एक अच्छा मुनाफा अर्जित कर रहे हैं। अब बात करते हैं मार्केटिंग की। तो आपने यहाँ पे मार्केटिंग कहाँ करने की सोची या की अब तक? अब तक तो जालोर क्षेत्र में एक ही मंडी है, जालोर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की मंडी है जी। और वहाँ अभी मेरा इतना अभी प्रोडक्शन में थोड़ा सा पकड़ने में थोड़ी देरी है जी। अभी 10 दिन के बाद में बात चलेगी जी। लेकिन एवरेज 30 से 35 रुपए के आसपास है जो मंडी का एवरेज है जी। तो अगर 30-35 रुपए किलो का भी रहता है और अपना एक पौधे से 30 किलो भी प्रोडक्शन मिल जाता है तो एक अच्छी आमदनी की अपन अपेक्षा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जो पहले बेर से पहले इन खेतों में क्या फसल होती थी? बेर से पहले इन खेतों में अरंडी होती थी और बाकी मूंग मोट वगैरह जो अपने मौसमी होते हैं वो होते हैं। उनसे मतलब बीघे का अपन बात करें कितना रेवेन्यू जनरेट हो जाता था? टोटली मेरे खेत की बात करूँ तो 50-60 हज़ार रुपये, 80 हज़ार रुपये, लाख रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 80 हज़ार रुपये बीघे का। नहीं, बीघे का नहीं, पूरे खेत की बात कर रहा हूँ। 30 बीघे की पूरी जमीन। हाँ, 30 बीघे की? बिल्कुल बिल्कुल। 30 बीघे में लगभग 1 लाख रुपए की। आज की अपन बात करें तो लगभग 1 बीघे में 150-200 पौधे हैं। हाँ बिल्कुल है। तो अगर 30 रुपए किलो भी मार्केटिंग करेंगे तब भी 900-800-900 का एक पौधा हो गया बिल्कुल। तो लगभग 1.5 लाख रुपए का तो आपका इसका ही 1 बीघा का ही बैठ रहा है। जितना आप 30 बीघा से करते थे उतना आपका 1-1.5 बीघा से आज रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो इतना जो ट्रेडिशनल खेती में तो मिलना नामुमकिन, मुश्किल, पॉसिबल नहीं है जी। तो आप क्या किसानों को सलाह दोगे कि ट्रेडिशनल खेती करनी चाहिए या कुछ हटके बागवानी में इंटरेस्ट लेना चाहिए? क्योंकि अपन मेहनत उतनी करते हैं और उसके परिणाम है जो अपने काफ़ी समय से अपन देखते आ रहे हैं खेती करते हुए। और आज मैं खुद ये महसूस कर रहा हूँ कि भाई जो ये इस प्रकार की जो खेती की है बागवानी, तो इस बागवानी से है जो 2 रुपये किसान भाई है जो मुनाफा ले सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिशनल में तो इतना मुनाफा है भी नहीं और वैसे ही मौसम की मार और वो रहती है तो किसान भाई तो वैसे ही गौड़ में ही रहते हैं जी 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 जी। और लेकिन हाँ जरूर बागवानी में 2 रुपये है जो आपको अच्छा मुनाफा, बहुत अच्छा मुनाफा कह सकता हूँ मैं। कह सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमने ट्रायल के तौर पे उस समय जैसे थाई ग्रीन एप्पल बेर और कश्मीरी का तो था, उसमें सैंपल के तौर पे बाल सिंदूरी बेर के भी कुछ पौधे लगाए थे। तो एवरेज तीनों वैरायटी का यहाँ पे प्रोडक्शन सुपर रहा। सुपर जो हम बात करते हैं जयपुर की, जयपुर में जितना टेम्परेचर, पानी, मिट्टी सब कुछ बहुत अच्छा है तो उनकी अपेक्षा यहाँ और भी ज़्यादा बेटर प्रोडक्शन है क्योंकि पूरी मिट्टी रेतीली है और पानी भी आपका हम जैसे पीते हैं बहुत खारा लगता है हमें तो, आपके यहाँ तो जैसे लग रहा होगा पर यहाँ खारा पानी है। उसमें आज ये बेर की खेती आपने 100% सफल की है क्योंकि लगता है आपने इन्वेस्टमेंट भी बहुत मोटा किया है स्टार्टिंग में। तो क्या आपको लग रहा है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो वापस मिलके बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई वो संशय की बात ही नहीं है। जो अभी है प्रोडक्शन अपने सामने है और अभी 1.5 साल हुआ है इन पौधों को और अभी जो रीप्लांट किया मैंने वो 2500 पौधे हैं, वो भी अच्छी ग्रोथ में है। और मुझे इन पौधों को देखते हुए मेरी मिट्टी और जलवायु है उसके अनुरूप जो खेती चल रही है तो बिल्कुल इसमें मुनाफा ही है। मुझे कोई 1% भी वो नहीं लग रहा है कि आप कोई गलत काम कर दिया या अपन घाटे में रहेंगे या अपने ज़मीन में व्यर्थ ही खेती की है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल अच्छी खेती है, अच्छा क्रॉप भी है, किसान को ज़्यादा दुख वाली बात भी नहीं है क्योंकि इसमें न तो ज़्यादा कोई इन्वेस्टमेंट है न कोई ज़्यादा पैसा लगता है कि भाई खाद पानी वो वगैरह। जैसे अनार की खेती करते हैं तो अनार में खूब सारा है जो
मतलब पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ करना पड़ता है। इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, एक बार 2 बार है जो स्प्रे, और उसके साथ में NPK है जो छोटे पौधे थे तब। अब अगले टाइम में हमें ये NPK वगैरह की भी इतनी जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत ही नहीं होगी, तो किसान भाई इसको मतलब आसानी से वहन कर सकता है जी। इतना भी अप्रोक्सीमेटली नहीं है कि भाई बड़ी बागवानी है और इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे और वापस री बैक का क्या रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। साधारण खेती है, जैसे अपने छोटे बेर नहीं होते हैं, झाड़ी बेर, उसी टाइप की ये खेती है, और इसी जलवायु में वो पनपते हैं। तो मेरा विश्वास था कि ये भी पनपते हैं। जी जी, नाम था ये एप्पल भले ही हो, लेकिन है तो एप्पल जी, तो बिल्कुल है, बेरी है, तो आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और अच्छा आपका मार्गदर्शन मिला, जिससे जो हमारी खेती है जो सफल भी हुई, और आगे भी आपके गाइडेंस में हम काम करते रहेंगे, जिससे जो और भी किसान भाई है हमारे एरिया के, वो भी है जो लाभान्वित होंगे। जी जी जी। जो आज ये बागवानी हुई है, आप पूरी तरह संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट है। और जो हमारी टीम ने आपका सारा प्लांटेशन काम किया है, तो क्या उसके काम से आप संतुष्ट हो? बिल्कुल पूरी तरह संतुष्ट है। एक घर की तरह काम किया, और हेल्प नेचर थे सारे, पूरी टीम, वर्किंग टीम थी। इन्होंने 1-2 दिन बिल्कुल टेम्परेचर को देखते हुए पौधारोपण हुआ हमारा। जी जी जी। एक दिन लेट हुए तो 2 दिन लेट हो गए, जब तक क्लाइमेट सेट नहीं हुआ तब तक पौधारोपण नहीं किया। और जो भी ये आसपास की जो मतलब जैसे कोई खाद डालनी हो, या हमें तो भाई ध्यान रहता नहीं इन बातों का, तो ये सारा मैनेजमेंट बहुत अच्छा आपका रहा, तब जाके हम इस स्टेज पे पहुँचे। वरना वो कहते हैं ना कि हम सोच के भी ये काम सीधा तरीके से नहीं कर पाते जी। आपका मार्गदर्शन मिला तब जाके हम इस स्टेज पे है सर। जी। तो साथियों, जैसे सर ने इतना अच्छा यहाँ पे फार्म डेवलप किया है, पहाड़ों के बीच में और रेतीले धोरों में थाई ग्रीन एप्पल बेर और कश्मीरी बेर लहला रहे हैं सर के फार्म पे। बहुत अच्छी फार्मिंग ये कर रहे हैं, और ये फार्म बिल्कुल 100% सक्सेसफुली है। सर, जैसे कोई किसान अगर आपके फार्म पे विजिट के लिए आए, तो क्या यहाँ पे विजिट करवाओगे या विजिट के लिए मना है, क्या सिस्टम है? नहीं, विजिट करवाएंगे बिल्कुल जी। अगर किसान भाई विजिट करना चाहते हैं तो बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि भी उनको भी वो भी प्रोत्साहित हो हमें देख के, और वो भी करे। इसमें फ़ायदे ही है। हमारे एरिया के जितने भी किसान भाई है, उनसे तो मेरा यही निवेदन है कि भाई आप है जो ट्रेडिशनल को छोड़ के और बागवानी की तरफ बढ़ो। आपकी ज़मीन, आपका पानी, आपकी मेहनत, पसीना जो भी है, वो सारा इन्वेस्टमेंट है जो आपको अच्छे ढंग से मिलेगा। बस एक सारथी की ज़रूरत थी, जो आपकी फर्म ने जो सारा काम कर दिया। जी जी जी। हमने थाई एप्पल बेर और कश्मीरी बेर यहाँ पे लगाया है, और 100% सक्सेसफुली है। कोई भी किसान भाई अगर नियर बाई हो, विजिट करना चाहो, तो एड्रेस दिया हुआ है, आप आके फार्म विजिट कर सकते हो, देख सकते हो क्या वास्तव में इतना प्रोडक्शन लगा हुआ है। वो सारी चीज़ें बिल्कुल 100% सत्य है। धन्यवाद दोस्तों। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय जवान, जय किसान, राम राम।